नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएनडी समाचार में। मैं हूं आपके साथ सचिन श्रीवास्तव। नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। हम मौजूद हैं मीट मार्केट, डबरा की मीट मार्केट में। यहाँ पर सबसे विशाल और सबसे अनोखी झांकी लगाई जाती है। महाकाली की स्वरूप का यहाँ पर झांकी लगती है। इसके साथ आपको बता दें, कई सालों से ये झांकी लग रही है। सबसे पहले तैयारियां दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि पांडाल की तैयारी काफी दूरी से देख सकते हैं कि एकदम कैमरे की जद में भी नहीं आएगा, इतनी दूरी से यहाँ पर तैयारी चल रही है और पांडाल यहाँ पर बन रहा है। समिति के आयोजक है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है। क्योंकि ये 2 साल का ब्रेक, कोरोना का ब्रेक हो गया था, उसके बाद क्या कुछ खास रहने वाला है। समिति की ओर से इस बार झांकी में क्या कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा। सबसे पहले तो ये बताइए, ये 2 साल का गैप हो गया, ये 2 साल की पूर्ति अब कैसे होगी। अब माता महाकाली की झांकी जब भी आती है, नवदेवी जब भी आती हैं, वो विशेष ही होती हैं हर बार। इन 2 सालों में माता के भक्तों ने महाकाली को बहुत ही ज़्यादा याद किया, लेकिन माँ साक्षात रूप से तो कभी रहती हैं साथ में, कभी ना रहते हुए भी माँ हमारे साथ ही थी और उनकी कमी हमें कभी नहीं खली। लेकिन इस बार जब कोरोना काल निकलने के बाद जब माँ ने हमें ये मौका दिया है कि एक आयोजन फिर किया जाए, तो हम उस आयोजन को और आयोजन करके और भव्यता से कर रहे हैं, जिसमें सभी नगरवासी, शहरवासी, अपितु मैं तो कहूँगा शहर ही नहीं, पूरे जिले का सहयोग हमें मिलता है, क्योंकि माँ ने हमें जो दिया है उसका कोई तोड़ नहीं है। और माँ की पूरी तैयारियां जैसा आप देख रहे हैं सब चल रही हैं और निरंतर चलती रहेंगी। अच्छा, तो इस बार की क्या प्लानिंग रहने वाली है। पांडाल भी सज रहा है, चलिए आज चलते चलते वहां तक भी चलते हैं। क्या तैयारियां क्या रहने वाली है, इस बार क्या विशेष होगा। हम लोग कोई तैयारी नहीं करते हैं, जो माँ आदेश दे, जो सच्चे दिल से आदेश आते हैं वही काम होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का कार्य ना होकर ये माता महाकाली का कार्य रहता है, जो वो अपने ही द्वारा, हम लोग सिर्फ माध्यम है और वो अपने माध्यम से हम लोगों से जो कार्य कराती हैं। अब जो कार्य माँ करती हैं तो उसमें कोई त्रुटि होना वो तो मेरी नज़र में संभव नहीं है, लेकिन जब भी होता है, जैसे भी होता है, माँ का कार्य निरंतर चल रहा है, आप लोग खुद देख रहे हो। बिल्कुल, कपिल खटीक जो कि इस बार के पार्षद है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तो इस बार की तैयारियां तो जैसे बता दी है, लेकिन शुरुआत कैसे क्या होगी। कलश यात्रा, क्या यात्रा होगी, क्या कुछ होने वाला है। 25 तारीख शाम को 6 बजे के टाइम हम लोग माता महाकाली को लेने के लिए झांसी जाते हैं। झांसी से सुबह 5 बजे आ जाते हैं। उसके बाद कलश यात्रा का शुरुआत जो प्रारंभ होती है वो 8 बजे के टाइम थाने वाले चौराहे से महाकाली प्रांगण मीट मार्केट पर आके समापन होता है। उसके बाद माता का स्थापना का जो पूजन कार्य होता है वो किया जाता है। झांसी से जो महाराज जी आते हैं उनके द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अच्छा, काली माता की अगर बात की जाए, झांकी हर कोई रख नहीं पाता है, ये ऐसी विशेषता भी है, मान्यता भी है। तो क्या अलग रहता है अन्य झांकियों में और इन झांकी में। और दूसरी बात ये कि हाइट कितनी रहने वाली मूर्ति की। माता की प्रतिमा की हाइट रहती है लगभग 9 साढ़े 9 फुट की समथिंग। और रही बात ये कि हर कोई नहीं रख पाता, तो महाकाली का दूसरा रूप क्रोध है, तो उनकी जो विशेष पूजा की जाती है वो महंतों द्वारा की जाती है। हम लोग भी उस विशेष पूजा में नहीं रहते शामिल। बाकी कमेटी का जो कार्य है वो कमेटी करती है। बाकी जो महाराज जी आते हैं वो पूरा निरंतर पूजन कार्य वो ही करते हैं। अच्छा, मान्यता है जैसे कि बंगाल में काली माता की झांकी बहुत ज्यादा लगती हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए बहुत कम है, खासकर डबरा में तो ये पहली है और सालों से देखते आ रहे हैं कि एक पहली है। दूसरी तो माता की झांकी इस तरह की नहीं हो पाई है। तो इस बार को लेकर क्या कुछ आपने विशेष आयोजन की तैयारियां की है। कुछ सरप्राइज भी देंगे क्या, सभी दर्शकों को दर्शन देंगे तो भी माता। कोशिश तो यही रहती है कि जो हमारी टीम है जय महाकाली उत्सव समिति, वो कुछ नया करे हर बार और सभी भक्तों को माता महाकाली का आशीर्वाद मिलता रहे। विगत 2011 से हम लोगों ने इस आयोजन को चालू किया था। 2019 तक 9 वर्ष तक हम लोगों ने इस आयोजन को बढ़िया तरीके से किया, जिसमें सबका सहयोग रहा। लेकिन कोरोना काल लगते ही 2 साल के लिए इस कार्य को विराम दे दिया गया था, क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण आते हैं। उसके बाद 2022 में हम लोगों ने फिर से ये तैयारियां की हैं, तो नई उत्साह, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ फिर तैयार हैं, कुछ नया करेंगे। अच्छा, तो बात की जाए लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसको लेकर पहले से तैयारी जैसा कि हो रही है,
अलग आयोजन हो, जैसे कि और दूसरी झांकियां हो तो उसमें अलग अलग महिला पुरुष की लाइन होती है, ऐसा यहाँ पर कुछ है क्या? सारी व्यवस्थाएं होती हैं। व्यवस्थाओं को देखें तो कम से कम 400-500 वॉलंटियर रहते हैं जो ब्रिज से लेकर झांकी तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज की भी व्यवस्था करते हैं जो ब्रिज से लेकर पांडाल तक रहती है। और हर वॉलंटियर के पास एक सिंबल होता है। महिला जेंट्स की लाइन अलग होती है। फुल जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बलि वगैरह भी सुनते हैं तो माता को बलि लगती है, ऐसा कुछ है क्या? दशहरे के दिन जब माता की पालकी को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है उस दिन बकरी की बलि दी जाती है कमेटी के द्वारा। चलिए, पीछे पूर्व पार्षद जी भी हैं, कैसा क्या आयोजन को देखकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि 2 साल का गैप हो गया है, लेकिन इस बार इनकी जो बातें सुनी उससे जोश और उमंग और ज्यादा देखने को मिल रहा है। जय महाकाली उत्सव समिति हर वर्ष कुछ नया करने की और कोशिश करती है कि कुछ नया मतलब अच्छे से अच्छा और नया किया जाए। और इस बार 2 साल का गैप होने के बाद माँ की असीम कृपा इस बाढ़ के ऊपर रही है कि यहाँ कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। उसके बाद 2 साल के बाद इस बार भी अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, वाकई में माता का काम है तो अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है अच्छा होना तय है। ये ऐसी समिति है जो सालों से तो माता की आराधना कर रही है। इसके साथ ही झांकी का विशाल स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है। लाखों की संख्या में इस झांकी पर लोग आते हैं और माता के दर्शन करके जाते हैं। एक अलग ही 9 दिन तक इस जगह में खड़ा हूँ, यहाँ पर ये मान के चलिए कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। अब माता रानी का दिन जल्दी आए और सभी को इंतजार है माँ काली पांडाल में विराजित हों और सभी को आशीर्वाद प्रदान बोल करें। माता महाकाली की जय। बोल साचे दरबार की जय।